कि पत्रकारों की लंबित समस्याओं को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया यूनियन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने 2 प्रमुख मांगे रखी। 1. दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्स मेडिकल एड रूल्स 1995 में संशोधन, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों को केंद्र राज्य के ग्रुप ए अधिकारियों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। वर्तमान में हेल्थ कार्ड DIP द्वारा जारी होता है, जिसे स्वास्थ्य महानिदेशालय से जारी कराने की मांग की गई, ताकि पत्रकारों को सरकारी व पैनल अस्पतालों में इलाज मिल सके। 2. वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के और 10 वर्ष से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को T15 मासिक पेंशन दी जाए, जैसा कई अन्य राज्यों में होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने समर्थन जताते हुए कहा कि वे सरकार में भले न हो, लेकिन पत्रकारों की आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही सुझाव दिया गया कि इस पर एक आधिकारिक कमेटी गठित की जाए, जिसमें पत्रकार प्रतिनिधि भी शामिल हों। एजुकेशन मिनिस्टर भी था, तब हमने जर्नलिस्ट के उत्थान के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक कानून भी बनाया था। उसके अनुसार के लिए सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई थी। मुझे ऐसा बताया गया है कि जो वो सुविधाएँ थी वो उसके बाद की सरकारों में उनको समाप्त कर दिया गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे आज ज्ञापन दिया गया है। सरकार में तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग सरकार में हैं, निश्चित रूप से आप सबकी जर्नलिस्ट की भावना को गहराई और गंभीरता से सरकार तक और सरकार के संबंधित मंत्रियों तक पहुँचाऊँ। सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस सवाल का होता है। आज बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने इमरजेंसी को बहुत करीब से देखा है, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो घोषित इमरजेंसी थी और ये आज जो है वो अघोषित इमरजेंसी। इसको कैसे देखिए, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। अब ऑपोजिशन अपने तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करती है। इसी देश में लोग कहते हैं कि मोदी जी से बड़ा या इस सरकार से बड़ा भी है, जिसे कहते हैं लीडर ही लीडर के लिए। तो आपका सबका अपना अपना व्यू है, उस व्यू के बारे में मुझे आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे श्रद्धेय श्री प्रेम प्रकाश जी, श्रद्धेय श्री के गुप्ता जी, आदरणीय प्रोफेसर सहगल जी, आदरणीय गोयल जी, संजय उपाध्याय जी, मेरे सामने मनोरंजन जी, शिवाजी सरकार जी, चित्रा जी, भैया जी, संजय जी और हमारे बहुत ही प्रिय 3 दशक से ज़्यादा के मित्र, तो लगातार जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया तब से हमारे साथी रहे हैं। श्री नरेंद्र भंडारी जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, उपस्थित श्रद्धेय बातचीत। बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की पवित्र स्मृति के साथ भी जुड़ा है और श्रद्धेय जयप्रकाश जी यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट हुए, इसके कारण भी इसकी पवित्रता को और ज़्यादा एक प्रकार से चार चांद लगते हैं। मुझे लगता है कि शायद इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करने का एक प्रकार से निर्णय भी इसी कारण हुआ कि इमरजेंसी का कार्यक्रम है और इमरजेंसी यानी अगर इमरजेंसी का कोई आइकॉन है तो वो जयप्रकाश नारायण जी है और कोई विलन है तो वो इंदिरा जी है। मैं क्योंकि अनिल गोयल जी की ये मेरी 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बहुत सारी किताबें इस प्रकार के कार्यक्रम में लोकार्पण के साथ जुड़ने का मौका मिला, लेकिन ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसको मैं लोकार्पण के समय ही टच कर रहा हूँ या देख रहा हूँ। इसको मैंने पढ़ा नहीं, इसके अंदर क्या है मुझे जानकारी नहीं, वरना आज तक जितनी भी पुस्तकें लोकार्पण की है उनको पूरा पढ़ कर उसके बाद ही उनका लोकार्पण किया। इसलिए मेरी पूजा ये है कि इस पुस्तक के बारे में मैं तो बात कर नहीं सकता। इमरजेंसी जिसके बारे में
पुस्तक लिखी गई है और आज इसकी एक प्रकार से 50वीं सालगिरह, एक्चुअली वो सालगिरह जो है एक आईएएस इवेंट के लिए वो हमारे हिस्ट्री का ऐसा इवेंट है जिसको कोई याद नहीं करना चाहेगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मॉडल परिवेश में श्रीमान प्रेम प्रकाश जी को सुने, उससे पहले 2 मिनट के लिए नरेंद्र भंडारी जी को मैं बोलूँगा कि डॉक्टर साहब के द्वारा पत्रकारों के लिए कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो सरकारें जनरली हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं, तो इसके बारे में बताएं। उसके बाद हम श्रीमान प्रेम प्रकाश जी को सुनेंगे। मेरे पिता तुल्य श्री के गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, संघ के संसेवक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्योंकि उनके साथ इतने डेजिग्नेशन जुड़े हुए हैं कि आधा घंटा मुझे लग जाएगा बताने में, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन दिया। तो हमारे लिए सम्मानित है सबसे ज्यादा संघ के संसेवक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, संदीप शर्मा जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, संदीप सभागार में मौजूद सम्मानित लोग, जो पत्रकार साथी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। साथियों, वर्ष 1995 में डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय एक ये बिल लाए थे दिल्ली विधानसभा के अंदर। ये बिल था वो वाला दिल्ली प्रेस रिपोर्टर मेडिकल एड रूल्स, ये वाला बिल था। और अंजना जी भी जानती है क्योंकि इन्होंने भी भाग्यवान उठाई। ये वो बिल था जिसमें यह था कि भाई जो दिल्ली का जो पत्रकार है उसके परिवार में उसके माता पिता को और 18 साल उम्र के जो बच्चे होंगे अथवा लड़की पति या पत्नी, उन सबको जो है क्लास 1 गस्टिंग ऑफिसर को जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं वो मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। एक बहुत बड़ा बिल है जिसका कि कई सालों तक पत्रकारों को फायदा पहुंचा। पत्रकार तो अपनी बीमारी के बारे में आमतौर पर क्या है बताते ही नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो इधर से उनको इलाज कराने पड़ता है। इसका फायदा उठाया इस बिल का। उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार आ गई। उन्होंने क्या किया कि भाई दिल्ली के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पैनल्स को जो है दिल्ली सरकार के पैनल में लिया। अब पत्रकार ना भी इलाज कराने लगे तो क्लास में कैसे की जो सुविधाएं वो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को प्रोवाइड करवाई गई थी। शीला दीक्षित जी अपने तीसरे कार्यकाल में जाकर वो एक स्पेशल नोटिफिकेशन लाई दिल्ली विधानसभा में कि पत्रकार अगर बेहोश पड़ा हुआ है और कोई उसको उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएगा तभी उसका इलाज वहां पर होगा, नहीं तो उसका इलाज नहीं होगा। और पत्रकार में प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकते। कोई बेहोश पड़ा होगा, गिरा पड़ा होगा एक्सीडेंट से या किसी बड़ी बीमारी से, तो उसको कोई उठा के लेके प्राइवेट में जाएगा तभी उसका इलाज होगा। उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार आ गई। अब हम लोगों को क्या बचा था, सिर्फ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराना बचा था। केजरीवाल की सरकार ने उन्होंने क्या किया, ठीक है दिल्ली सरकार में इलाज कराओ, लेकिन आप बाहर से कोई चीज खरीदोगे उसका रियम्बर्स नहीं होगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलता क्या है सभी को पता है, पैरासीटामोल और इस तरह की छोटी छोटी दवाइयां डॉक्टर को एक प्लांट बोल देगा कुछ बोल देगा तो मिलेगा ही नहीं, वो सब बाहर से लाना पड़ेगा उनका रियम्बर्समेंट। तो आज साथियों हम लोग हैं इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि कार्यक्रम को मैं कम नहीं करना चाहता इस चीज से, कार्यक्रम के बाद हम दिल्ली के पत्रकारों के साथियों की तरफ से एक ज्ञापन आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को देंगे। हम लोग फिर कहेंगे कि जो आपने हमें दिया था वर्ष 1995 में वो हमें वापस दिलवाओ, उसको लेकर आए हम लोग एक ज्ञापन। कार्यक्रम के बाद मैं शुरू करता हूँ कि इमरजेंसी लगी गई जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 दिन जेल में अपील करना। तो घर के बाहर रोज डेमोन्स्ट्रेशन होने लग गए इंदिरा गांधी के पीछे। अभी तो क्लिक नहीं हुई तो जल्दी कैसे छोड़े नहीं। Anyhow, she felt the pressure. Something wrong was being done. Meanwhile, the court is telling frankly what was happening.
But I was celebrated every day, every minute. और उधर से जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई रामलीला ग्राउंड में, उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने कह दिया कि इसकी लीगल गवर्नमेंट का न माने और ये एक परेशानी की बात हुई। तो जयप्रकाश तो बहुत ये माने हुए लीडर थे। तो सिद्धार्थ शंकर रे जो उसका चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फटाक से एडवाइस दी और विजय सिंह तो उसका नतीजा क्या है? देखिए, जो इलाहाबाद का केस था वो माननीय वकील JP गोयल साहब ने कल को बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी ने उनके नोट्स के कुछ करके पूरी किताब लिखी है और उसे मीडिया को तो देख ही सकते हैं कैसे उम्र लोगों ने सुना, इतने लोग काफी बड़े तसल्ली से सुना। आदरणीय वीरेंद्र प्रकाश जी, आदरणीय मेरे पिता समान के गुप्ता जी, उनके विचारों को सुना। हमारे पत्रकार साथियों ने कोई नहीं किया, आपके यहाँ से बड़े की लॉन्चिंग की है, उसके लिए उनकी शुभकामनाएं। और सब कुछ साथियों यहाँ पर आए हैं, तो मैं आभार मनोरंजन जी की तरफ से दे रहा हूँ आपको कि आप लोग यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत आभार, वेरी वेरी थैंक्स। जाइए घर पर आराम करिए और ऐसी में थोड़ी देर बैठिए।